हेलो गाइस। तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की, जो थर्ड ईयर में हैं या जो थर्ड ईयर में आएंगे। तो उनको बेसिकली इंटर्नशिप करनी होती है। अब उसके लिए पूरी एक सब्जेक्ट पूरी होती है थर्ड ईयर में आपकी। तो उसके लास्ट में जाके आपको पूरी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, पूरा सर्टिफिकेट वगैरह दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पर आप गए थे, क्या क्या आपने सीखा इंटर्नशिप में। ठीक है। और क्वेश्चन भी पूछते हैं नॉर्मली। तो बेसिकली इस वाली वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि कितने टाइम के अंदर आपकी पूरी इंटर्नशिप वगैरह कंप्लीट होती है लगभग, क्या आपको जाना पड़ेगा वहां पर रेगुलरली, या फिर कुछ ऐसे जो गेट मोस्टली गेट वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं तो अब उनके लिए टाइम निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और वैसे भी ये जो इंटर्नशिप का टाइम होता है वो गर्मियों के टाइम पे आता है, भयंकर धूप में। तो उस टाइम में जाने में एकदम आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो वही तो पूरा हम देखेंगे किस केस में आपको जाना पड़ेगा, किस केस में नहीं जाना पड़ेगा, कितने दिन जाना पड़ेगा, 1 महीने की या 2 महीने की, क्या है, क्या पे करना पड़ेगा उसके लिए, कुछ पैसे वैसे होते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे कैसे हम इंटर्नशिप ले सकते हैं। और हमने बेसिकली हमारी क्लास में कई लोगों ने यहीं से की थी, लखनऊ में। तो जितने भी लोग इस वाली वीडियो को लखनऊ से देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूंगा कहाँ पर आपको जाना है और बात बात करनी है, क्या क्या फॉर्म वगैरह भरनी है वो सब। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले इंटर्नशिप होती क्या है, शॉर्ट अगर मैं ऐसे बोलूँ तो इंटर्नशिप बेसिकली किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली करना है, प्रैक्टिकली सीखना है। जैसे फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक आप बिल्कुल पूरा, आपको किताबी नॉलेज वगैरह यही सब पढ़ाई जाती है सब कुछ। लेकिन थर्ड ईयर में आके आपको 2 मंथ का टाइम दिया जाता है। ऐसे जैसे थर्ड ईयर आपकी खत्म होने को होगी तो आपको 2 महीने दिए जाएंगे। उस महीने में आपको इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप का मतलब है जहाँ पर भी जैसे कुछ वर्क वगैरह हो रहा है, जैसे मैकेनिकल ब्रांच की हो तो मैकेनिकल से रिलेटेड कोई भी कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके चीज़ें कैसे हो रही हैं उनको समझना, उनको कुछ थोड़े बहुत मतलब अपने लेवल पे, बेसिक लेवल पे थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ऐसे अपने वर्क का एक्सपीरियंस लेना, बेसिकली हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। तो यही सब इसके लिए आपको 2 मंथ का टाइम दिया जाता है। तो अब देखो, इंटर्नशिप दो तरीके की होती हैं। एक तो है प्राइवेट गवर्नमेंट, मतलब आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके कर सकते हो। एक है प्राइवेट। तो सीधी सीधी बात है, गवर्नमेंट ऐसे वैसे तो मिल नहीं जाएगी, उसके लिए रेफरल्स होने, मतलब रेफरल्स चाहिए होता है। रेफरल्स का मतलब है उस जिस किसी भी कंपनी में आप जा रहे हो तो उसमें अगर आपकी जानकारी का कोई है तो वो आपको वहां पर बता देगा कि मतलब एक तरीके से आप, आपकी जानकारी का कोई वहाँ पे होना चाहिए ताकि वो आपको अलाउ करवा सके कंपनी से कि हाँ ये मेरे अंडर में बेसिकली मतलब मेरी जानकारी का है। तो रेफरल्स मतलब समझते हो आप क्या ही वो बता रहा हूँ। ठीक है। और जब जिनको मतलब गवर्नमेंट में मौका नहीं मिल पाता, मतलब जैसे कि नई जानकारी का कोई है तो क्या कर सकते हैं इसमें, मतलब कोई ऐसे सीनियर हो सकते हैं आपके, कोई रिलेटिव हो सकते हैं आपके। ठीक है। वो नहीं है तो फिर उन लोगों को प्राइवेट ही करनी होती है। तो हमारे कई, हमारी क्लास में लग, और ये मान के चलो 4-5 लोग ही होंगे जो जिन्होंने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके की थी। कुछ लोगों ने पार्क में जाके की थी। सोचो अब इतने बड़े लेवल पे अब जान कोई भी रिलेटिव वगैरह जानकारी का होना वो काफ़ी ज़्यादा वैसी बात होती है। ठीक है। तो हमारी क्लास में ज़्यादातर लोगों ने प्राइवेट ही की थी, लखनऊ में ही की थी। अभी वो बाद में बताऊंगा। तो ये दो तरीके हो गए पहले, टाइप्स अभी मैंने बताए। ठीक है। तो अब देखो, 2 मंथ की होती है ये मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि क्या रोजाना जाना पड़ेगा उधर। तो देखो, ये अभी आपको जाके बात करनी पड़ेगी। जैसे जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो अच्छे, अब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वहां जाके अगर आप करोगे इंटर्नशिप तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। पार्क जैसी चीज़ वहां जाओगे तुम, एक ऐसी जाओगे, ऐसी कोई कंपनी है नॉर्मली, उसी में जाके कुछ काम सीखोगे तो सीधी सीधी बात है गवर्नमेंट वाले का ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। ठीक है। तो वहां पर बेसिकली आपको सब कुछ रियली में सब कुछ सिखाया जाता है, सब कुछ बेसिकली आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो वहाँ पर आपको अटेंडेंस फुल देनी पड़ेगी। जैसे 1 महीने की है तो 1 महीने रहना पड़ेगा उधर आपको। लेकिन प्राइवेट में सिर्फ कुछ नहीं होता, अटेंडेंस का ही बेसिकली एक तरीके से 1 महीने की भी है तो अगर आप 4 दिन जाओगे 1 महीने में तो बस इतना काफ़ी है। तो ये थोड़ा प्राइवेट का फ़ायदा होता है। प्राइवेट का पता ही है, फ़ायदा बोलोगे या फिर नुकसान बोलोगे, क्या ही बोलोगे, मतलब अपने ऊपर है। वो ऐसे नहीं कि वही बोल देते कि नहीं अब अटेंडेंस 3 दिन की दे दो और चले जाओ, मतलब आपके ऊपर है। वो बोल देंगे आपसे कि आपको आना है तो आओ रोजाना, हम बिल्कुल सिखाएंगे आपको सब चीज़ें। और नहीं आना चाहते हो, ऐसी धूप में नहीं आना चाहते हो या फिर गेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो फिर ठीक है, 3-4 दिन आया ना। नॉर्मली हमको जो भी चीज़ें होंगी वो बता देंगे, क्या क्या फाइल आपको सबमिट करनी है वो बता देंगे। कोई आने की जरूरत नहीं है, एक ही है सिस्टम। तो चलो अब बात करते हैं पैसों की। तो पैसे ज़्यादा नहीं लगते, प्राइवेट में भी नहीं लगते और गवर्नमेंट वगैरह में भी नहीं लगते। बस फॉर्म वगैरह आपको भरना होता है। पैसे होंगे भी तो ये मान के चलो बहुत ही कम होंगे, 500-1000 बस, कि आप आसानी से पे कर पाओ। ठीक है। तो ये बता दिया। टाइम तो बता ही दिया मैंने कितना लगता है। अब सबसे मेन बात ये होती है कि ये आप जो थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करोगे
वो आपके रिज्यूमे में मतलब आपके लिखने के लिए दिखाने के लिए वो हो जाएगा। तो जब भी आप प्लेसमेंट में बैठोगे अपने कॉलेज में या फिर कहीं पर भी, हमेशा उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोला जाता है क्या क्या आपने सीखा उधर। अगर वो जानकारी मतलब जो भी आपने वहाँ पर सीखा होगा उससे रिलेटेड अगर वो जानकारी के हैं तो उसी में क्वेश्चन पूछ लेंगे वो बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली पूरा अच्छे से जब करो तो अच्छे से करना, नहीं अगर वहाँ पर अटेंडेंस वगैरह ऐसे देने जाओगे तो थोड़ा पढ़ लेना उसमें, उसके रिलेटेड जो भी होगा। ठीक है, ये अब जितना भी होता है। और अभी मैं लखनऊ वाला वो बता दूंगा, ये बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे ही क्या बोलते हैं, जैसे ही थर्ड ईयर के लास्ट में आप जैसे ही मतलब 2 महीने में करके आ जाओगे, या फिर जो भी अटेंडेंस वगैरह अपनी लगा के आ जाओगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको पूरा सर्टिफिकेट दिया जाएगा लास्ट में। और वो खुद जहाँ पर आपने इंटर्नशिप की है वो उसके ऊपर है कि कैसे लोग हैं वो, तो वो भी मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते लास्ट में, क्योंकि आए हो नहीं आए होने उससे कुछ मतलब नहीं है, वो आपकी इच्छा थी। वो क्वेश्चन वगैरह पूछ लेंगे ऐसे ही, उससे पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ से। आपको कुछ एक तरीके से फाइल वहाँ पर जमा करनी पड़ेगी उनके पास। ठीक है, और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब वो यहाँ पर आके कॉलेज में आपके लास्ट में, जैसे थर्ड ईयर के लास्ट में आपको पूरी प्रेजेंटेशन वगैरह देनी पड़ेगी, वो आप बना ही लोगे कैसे भी करके, नेट वगैरह से देख के, उसे छोड़ो। और वो सर्टिफिकेट वगैरह अपना जमा करना पड़ेगा, उसके नंबर वगैरह मिल जाएंगे। ये सब बात होगी खत्म, और तो उसमें कुछ बचा नहीं है वैसे। अब कैसे अप्लाई करते हैं वो देखो, अब जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी आप देखते रहना, जहाँ पर भी आप अप्लाई करना चाह रहे हो वहाँ पर निकलती रहती हैं। तो ऑनलाइन ही अप्लाई कर दोगे, लेकिन जो भी ऑफलाइन है, ऐसे मान के चलो, अभी मैं चलो लखनऊ वाले का ही बता देता हूँ। तो वहाँ पर हमने की थी, उसके पीछे अब मैं एकदम लोकेशन बता रहा हूँ, जो स्टेशन है जस्ट उसके पीछे, ठीक है, लोकोमोटिव वर्कशॉप पूरा बना हुआ है उनका। तो वहाँ पर पूरा ट्रेन वगैरह का पूरा बेसिकली कंस्ट्रक्शन वगैरह या फिर रिपेयरिंग वगैरह होती रहती है। बहुत बड़ा एरिया में बना हुआ है पीछे उसके, जस्ट स्टेशन के पीछे, स्टेशन दे दिख जाएगा तो वहाँ पर पीछे जाइएगा तो उधर रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप, यहाँ आपको शुरुआत में अपना नाम डिटेल, कॉलेज की डिटेल, ये सब थोड़ी बहुत देना पड़ेगा उनको। वो कंप्यूटर में अपने में चढ़ा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्म वगैरह भी दे सकते हैं, वो भर देना। उसके बाद फिर वो दूसरी जगह भेजेंगे, एक और जगह, वहां पर जाके आपको एक और फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा। तो मतलब थोड़ा सा प्रोसेस है, वो खुद बताते रहेंगे कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, फिर फाइनली कंफर्म हो जाएगा। आपके पास कई सब्जेक्ट बेसिकली क्या बोलते हैं, टॉपिक मिलेंगे आपको कि इनमें से कोई सा भी चूज कर लो। तो हमारा जो था वो टाइप्स ऑफ बोगीज इन लोकोमोटिव, जो भी ट्रेन होती है उनमें जो बोगी होती है उनके टाइप्स वगैरह, उनका फोर्स वगैरह कौन सा लगता है, ये सब था। पर हम गए नहीं थे। ठीक है, उसी के चक्कर में गर्मी वगैरह में, या फिर ज़्यादा उतना वो नहीं किया, तो 3-4 दिन ही गए थे बस। ठीक है, क्योंकि इसका ज़्यादा अगर तुम्हें लग रहा है कि काफ़ी अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लेनी है, आपके पास टाइम भी है, गेट वगैरह भी नहीं कर रहे हो आप, या फिर जो भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे, तो आप जा सकते हो, उतना वैसा कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया। और ये डिपेंड भी करता है कि आपका जो भी आपको जेई मिलते हैं वहाँ पर, जेई मतलब एसएससी जेई जो पास आउट करके जो भी इंजीनियरिंग वहाँ पर बेसिकली वहाँ पर काम वाम कर रहे होंगे, तो वो आपको मिलते हैं इन सब चीज़ों के लिए, सिखाने के लिए। तो वो अगर आपको अच्छे मिले तो वो कह देंगे बिल्कुल आने की जरूरत नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं, आओ या मत आओ। या फिर कोई स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो कहते हैं कि आना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सब हो गया, ये फालतू की बात है सब। और तो ये मैंने बता दिया लखनऊ में कौन सी जगह है। और तब भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया कि कौन सी जानना है एग्जैक्ट, कहाँ आपको नहीं पता चल पा रहा है, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा पूरा लोकेशन, एक एक स्टेप उसका पूरा। तो ये पूरा था, और तो इसमें कुछ बताने का है नहीं। और कोई भी अगर मेरे से कुछ चीज़ें बच गई हो बताने के लिए तो वो पूछ लेना आप कमेंट सेक्शन में। और वैसे हमारी तरफ एक और भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी की हैं। तो बेसिकली यही है, जो भी आपको जैसे पता लगे कि यहाँ पर हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर सीधा चले जाओ उस कंपनी में, या फिर जहाँ पर भी चीज़ें होती हैं ये सब, चले जाओ, बात कर लो, वो खुद अंदर ही पता चल जाएगा आपको सब। ऐसा कुछ नहीं है कि पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जाना है, ये सब करना है ये। तो ये पूरी हो गई वीडियो, कुछ डाउट बच रहा हो तो वो पूछ लेना।